मैं जाऊंगी ना, बिस्मा के लिए भी तो कुछ ना कुछ लेना है, तो मैं लेती आऊंगी मारूफ के लिए भी। अब बल्कि ऐसा करूंगी मैं कि मैं उसे वहीं से देती भी आई। क्या मेरी मामा पापा की तरह? नहीं बेटा नहीं, अल्लाह मेरे बेटे को अपने इल्तुमान में रखे, क्या रहे सुकून से रहे मेरा बच्चा। अली भाई मार्केट में आ लग गई, आपकी दुकान देखकर बिल्कुल खाक हो गई। क्या? ये तड़का सा लगा रहता है, तड़का सा, इसके कदम भारी है। सर में दर्द सा रहने लगा है और आंखें मजीद कमजोर हो गई है मेरी। क्या करूं? अब मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसों की बात तो की है, मगर वो नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जब तक ये मारूफ इस घर में है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या करूं? आखिर क्या करूं मैं? दो मामू हैं उसके, उनके पास छोड़ क्यों नहीं आते? मकान और पैसा खत्म करके उसका, और लड़की को हमारी जान पर डालकर चले गए। कैसे खराब हालात, एकदम से हालात बदल गए। अरे पलट कर नाम तक नहीं लिया। बड़े अक्लमंद है, बड़े। मेरा ख्याल है कि मैं उनसे बात करूं। क्या बात करोगे? जब लड़की को छोड़ने आते तुमने बात की थी, तुम भी उस लड़की को छोड़कर आ जाओ, अब भी वक्त है। अब तक तुम मोटरसाइकिल बेचकर गुजारा किया था, अब फाकों की नौबत आएगी, फाकों की। अब आप ही बताएं भाभी, क्या मैं उसे स्कूल से उठवा लूं? कितनी ख्वाहिश थी भाई की कि उसको खूब पढ़ाएंगे, आला तालीम के लिए बाहर भेजेंगे, मगर बस अब क्या किया जाए किरण, वो दोनों तो बेचारे इस दुनिया में रहे नहीं। अब भाई भाभी ने कितने नाजो नाम में रखा हुआ था उसे, और अब ये मारूफ कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी भाभी। अगर कल भी फीस जमा कराई तो। किरण मैं क्या बताऊं, अभी तो देखो ना हमारे हालात भी किसी फालतू खर्चे की इजाजत नहीं देते। अभी भी मुराद के यहाँ बेटी पैदा हुई है, इतना खर्चा आ गया है हॉस्पिटल का, और शाजिया भी अपनी माँ के घर गई हुई है। 100 झमेले लगे हुए होते हैं बच्ची के साथ। हमारी पोजीशन तो भाई बहुत टाइट चल रही है आजकल। बड़ी मामी फारी कहाँ है? फारी तो वो तो सो रहा है। उसको जगा दे, मैं आई हूँ। नहीं उसे सुबह स्कूल जल्दी जाना होता है, तो इस वक्त उसका सोना बहुत जरूरी है। बल्कि मुझे भी नींद आ रही है, बहुत देर हो गई। अच्छा भाभी, फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है। आप ऐसा करिए, दरख्वास्त के साथ मारूफ का वालिद का डेथ सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए। मैं स्कूल की बोर्ड की मीटिंग में इनकी दरख्वास्त पेश करूँ। तो मैडम, मैं मारूफ का रिजल्ट ले जा सकती हूँ? नहीं, आपको पहले ड्यूज क्लियर करने होंगे, ये रूल है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे की फीस आधे होने के चांसेस बहुत कम है। पहले हम ऐसा करते थे, मगर अब नहीं। अच्छा मैडम, क्या मसला है इनके साथ? दरअसल उस बच्ची के वालिदैन की डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी आग लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट। मेरी तो सारी की सारी दुकानें तबाह हो। तुम क्या कर रहे हो आज? दोबारा कदम जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुराद, दरअसल मैं वो मारूफ के सिलसिले में। हाँ, अब कैसी है मारूफ? ठीक है, हम लोग आएंगे मिलने उससे। तुम मेरी चाय पियो ना। नहीं, असल में मैं चाह रहा था कि अगर
कुछ अरसे के लिए तुम लोग मारूफ को। अभी तुम्हें तो पता है घर में बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत हैं। भाभी को फराम से फुर्सत नहीं मिलती और बिस्मा भी छोटी है, शादी उसमें लगी रहती है। और फिर वो बच्ची। हेलो। हाँ अच्छा, हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके हाँ वो अली, मुझे भी कहीं समय जाना है, मैं चलूंगा। आई एम सॉरी। नहीं मैं अब आप ही बताइए, मैं दूरी यतीम बच्चे को कहाँ ले जाऊँ? जब तक मैंने इसे बोल दिया मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ जब मेरे भाई की बेटी ना हो। मैंने हमेशा से अपने भाई की बेटी ही समझा है, कभी गैर या अजनबी नहीं समझा। भाई ने इसके लिए जो ख्वाब देखे थे, मैं चाहती हूँ कि मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँ, उसको बाहर भेजूँ पढ़ने के लिए। पता है मैं इतने साल भी औलाद हूँ, मैं अभी की अजीब से गुजरती हूँ, लेकिन इसके वजूद ने मेरी तमाम महरूमियों को खत्म कर दिया। मुझे अपनी दादी बेटी से ज़्यादा प्यार है। मेरा ख्याल है कि मोहब्बतों के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर कर दे। मेरा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। आज जरा ज़रूरी काम से प्रिंसिपल साहिबा के पास आई थी। अच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। मैंने पता नहीं क्यों आपको बता रही। अरे नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ना आपके दिल का बोझ हल्का हो गया। और वैसे भी मारूफ इतनी प्यारी बच्ची है कि इसे ज़रूर किसी मुकाम पर पहुँचना चाहिए। अगर आप माइंड ना करें तो मारूफ की फीस हम दे दिया करें। मगर कोई अगर मगर नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा करें जब आपके हस्बैंड जॉब पर लग जाए तो आप वापस कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब्बा फैयाज के पास पैसा है और मेरे पास तजुर्बा, और वो यहाँ काम भी करना चाह रहे हैं, बल्कि हम तो कोई मुनासिब जगह भी देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि बेटा अपने साथ उसका भी भट्टा बिठाओगे क्या तुम? क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। इतने साल उसने दुबई में नौकरी की है, मगर जरा सी भी चालाकी नहीं है उसमें, बिल्कुल सीधा साधा इंसान है वो। बेटा तुम भी तो नेक नियति के साथ काम करोगे ना? हाँ माँ, बस आप दुआ करें कि काम जम जाए। हमने तो बल्कि एक जगह एडवांस भी दे रखा है फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्रियाँ चलाना इतना आसान काम नहीं होता, और ना इतनी जल्दी होते हैं ऐसे काम। अब्बा वो सब तो मैं देख लूंगा। इतने साल मार्केट में बैठा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द कदम जमा लूंगा। इंशाअल्लाह कहा करो बेटा। देखो जब भी अल्लाह से टकराओ ना, खैर और भलाई से मांगा करो। अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा और अपने इस्तेमाल में रखेगा इंशाअल्लाह। अरे मोहसिन, आप भी बच्ची को देखेंगे ना तो आपको तो बहुत प्यार है। बहुत मासूम, बहुत ही प्यारी बच्ची है। जी फिलहाल मैंने उसका फीस कार्ड ले लिए और मैंने सोचा कि आप आएंगे तो उसकी 1 साल की फीस जमा करा देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ठीक। मैं उसकी बुक से कह दूंगी कि आपने कहा है कि जब तक वो पढ़ रही है उसकी फीस के अखराजात हम अदा करेंगे। खुदा करे इसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो, बस मेरी तो यही दुआ है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अम्मी पापा कब आ रहे? बेटा अगले हफ्ते। ओहो इतने दिन? अभी तुम्हारे पापा को गए हुए 8 ही दिन तो हुए, और फिर काम के लिए तो जाना ही पड़ता है ना। चलो पहले खाना कर दे, फिर होमवर्क करें, ठीक है? हमें नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं हो सकता। फैयाज भी वापस जाने का इरादा कर रहा है, मैं क्या करूंगा? परेशान ना बेटा, अल्लाह मालिक है। इस घर की छत जब हमारे सर पर आग गिरेगी फिर मानना मेरी बात। क्या जानना चाहता आखिर तुम? अली मारू की तबीयत बहुत खराब है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। और क्या करो? किस डॉक्टर के पास ले जाऊं? कौन डॉक्टर बगैर फीस के देखता है? कहां ले जाऊं उसे? छोड़ आओ जाकर उसको यतीम खाने। आज मुझे यकीन हो गया कि इसके कदम बहुत भारी हैं। अब मैं इसे यहां नहीं रख सकता, नहीं रख सकता मैं।
मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मामा पापा याद आ रहे हैं, बस आप मुझे वहीं छोड़ दें। मैं वैसे ही तैयार हो गई हूँ, प्लीज मुझे आप मामा पापा के बाद छोड़ दे, मुझे बहुत याद आते हैं। क्या बिगाड़ा इस मासूम बच्चे ने, क्या बिगाड़ा है? मुझे बताओ, क्या इसके पैदा होने से पहले कोई नहीं मरा? किसी को मौत नहीं आई? किसी के कारोबार में कोई नुकसान नहीं हुआ? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही है। तो क्या उसका हिसाब मैं इस मासूम के सर दे दूं? अरे ये तो तसल्ली देती है अपने नन्हे नन्हे हाथों से, मेरे आंसू पोंछती है, मुझे प्यार करती है। और तुम लोग भी तो मनोज करते हो। अरे डरो, अल्लाह से डरो। ये यतीम है, यतीम बच्ची है। क्या हुआ? अगर तुम लोग इसका हक पूरा नहीं करते तो कोई बात नहीं, इसका अल्लाह निगहबान है। इसकी वजह से, इस बच्ची की वजह से दोबारा जिंदा हो गई हूँ, दोबारा तो जान में पड़ गई है। तुम लोग इसे मनोज कहते हो? क्या हुआ? क्या हुआ? अगर तुम लोग इसका हक अदा नहीं करते तो इसका तो अल्लाह निगहबान है, अल्लाह निगहबान है इसका। यतीम बच्ची है, यतीम बच्ची है। अगर अल्लाह के शहर से कभी सुकून नहीं तुम्हें मिलेगा, कभी सुकून तुम लोगों को नहीं मिलेगा। अगर तुम लोगों को ये भारी है तो मैं इसको लेके कहीं चली जाऊंगी, मैं इसको लेके कहीं चली जाऊंगी। बेटा, मेरा बच्चा, कहीं नहीं जाना।